व्यापार मंडल एवं रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा देव भट्टाचार्य के नेतृत्व में व्यापारियों का एक समूह गुरुवार को सिगरा स्थित एक में होटल में बजट का अवलोकन किया गया तथा समीक्षा के अवसर पर अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री कविंद्र जायसवाल के साथ एडिशनल ग्रेड 1 U.P. सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा तथा व्यापारियों ने कहा कि यह बजट विकास उन्मुख और हर वर्ग तक पहुंचने वाला बजट है। महिला उद्यमी को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिया गया, तारीफ करनी पड़ेगी। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ आवास बनाने की योजना अच्छी है। वंदे भारत की तर्ज पर ट्रेन चलाना, ये योजना भी अच्छी है। सरकार ने आयकर रिफंड में तेजी लाना चाहती है, वह काबिले तारीफ बात है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1 लाख करोड़ लोगों को निधि प्रदान करना, ये भी काबिले तारीफ बात है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर कर रियायतें बढ़ाकर और अधिक आकर्षक बनाने की उम्मीद है, जो कि अच्छा है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य तथा सचिव अजय राय रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन ने बजट को आम व्यक्ति के विकास का बजट बताया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और कर्मचारी भविष्य निधि EPF में कर समानता, सरकार दोनों योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान पर समान कर की घोषणा की। कृषि ऋण लक्ष्य वृद्धि, सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रत्येक पात्र किसान को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 व 25 लाख करोड़ तक की पर्याप्त वृद्धि की घोषणा किया है। PLI योजना विस्तार, सरकार विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित और रोजगार सृजित करने के लिए PLI योजना के दायरे में परिधान, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को शामिल कर सकती है। निजी निवेश को प्रोत्साहन, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 15% कॉर्पोरेट कर की दर को नए विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक बढ़ा है, जो कि तारीफ करने वाली बात है। GST के टैक्स में जो 4 स्लैब है उसको कम करे तो व्यापारियों को राहत मिलती और व्यापार बढ़ता। GST के नियमों में और सरलीकरण की उम्मीद कर रहे थे, जो कि नहीं हुआ, इसलिए व्यापारी गण थोड़ा नाराज है। खाने पीने के सामान को GST से फ्री करे, किसानों की आय बढ़ाने नई योजना के लिए आवंटन, तारीफ की बात है। 2009 व 2010 में किसी भी व्यक्ति का 25,000 तक का कर बाकी है, वह माफ किया जाएगा तथा 2010 व 2015 में 10,000 तक का जिसका भी कर्ज बाकी है उसको भी खत्म किया जाएगा, ये काफी काबिले तारीफ बात है। बजट में विकलांग तथा वृद्धों का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन सरकार से ये मांग है कि वरिष्ठ नागरिक की जो सुविधा बंद किया गया है उसे पुनः जारी करना चाहिए तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान योजना का कार्ड सभी मध्यम वर्गीय नागरिकों का बनाया जाना चाहिए। संजय गुप्ता, युवा अध्यक्ष, ने इसे एक तरह से व्यापारियों के नजर में बजट को समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचने वाला बजट बताया। वाराणसी व्यापार मंडल मीडिया प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीप्तिमान देव गुप्ता ने व्यापारियों के नजर में युवा शक्ति को उभरने वाला और हरित विकास का बजट बताया है। कुछ कमी है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा, उम्मीद की जाती है अगले जून के बजट में निवारण हो जाएगा। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारीगण मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से कविंद्र जायसवाल, अजय गुप्ता, C.A. मुद्दूची, संजय गुप्ता, S. बहल, दीप्तिमान देव गुप्ता, जय निहलानी, विकास गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, हरिवंश सिंह रिटायर्ड बैंक अधिकारी, B.A. श्रीवास्तव रिटायर्ड स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, शैलेश श्रीवास्तव, अजय राय, आशीष गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज मंगलानी, अनूप साहू, सुनील गुप्ता, सोनी खान, प्रिया अग्रवाल, आनंद पटेल, ईश्वर सिंह, शिव कुमार जायसवाल, अजय राय, राधेश्याम लोहिया, भरत चोटवानी, जगन्नाथ घोष, राम सिंह, शिव जायसवाल, अरविंद कुमार सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रामविजय मिश्रा, संजय लखमनी, राजवीर थापर इत्यादि व्यापारी गण उपस्थित थे। बजट में डायरेक्ट तौर से व्यापारियों को या उद्यमियों को या कुटीर उद्यमियों को कोई लाभ की बात समझ में नहीं आई, पर जिस तरह से विकसित देश के हिसाब से इन्होंने बजट को पेश किया है, ऐसा लगता है कि जब देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। जबकि इनके पास GST दोगुनी आई है, इनको खाने पीने के सामानों पे GST कम कर देनी चाहिए थी, पर इन्होंने वंदे मातरम की तरह ट्रेनें बढ़ाई हैं, मुद्रा योजना में महिलाओं को लाभ दिया है, मत्स्य विभाग को लाभ दिया है और रिफंड वाले में इन्होंने समय सीमा कम की है। तो इनडायरेक्ट वे में कई चीज़ें अच्छी हुई हैं, पर जो डायरेक्ट लाभ व्यापारियों को इस समय कोविड का मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पाएगा। अभी कुछ
दिनों पहले वायरल फीवर और कोविड जैसा चल रहा था, नए मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना के लिए भी फंड दिया गया, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो जितनी होगी अच्छी बात है, और आयुष्मान को इन्होंने आंगनबाड़ी से भी जोड़ा है, पर उससे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को खाली फायदा मिलेगा, जबकि इनको आयुष्मान सभी के लिए फ्री कर देना चाहिए था, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये सरकार का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन तो भी विकसित विकास के हिसाब से बजट ठीक ही रहा। सर, अगर महंगाई को लेकर बात की जाए तो महंगाई कम करने की बात है। इस बजट के हिसाब से तो महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। बजट ये विकास, देश के विकास का बजट है। आज इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके का योजना बनाया है, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हम लोगों का देश बहुत आगे बढ़ने वाला है और उसी की पूरी कार्य योजना बन रही है। व्यापारिक दृष्टि से बजट 2024 को आप इस नज़र से देख रहे हैं? एक नज़र ये है कि जब हम लोग का देश विकास करेगा तो नेचुरल सी चीज़ है, इंडस्ट्री को भी विकास मिलेगा। इस साल के बजट पे महंगाई पे कुछ असर होगा? इस पे अभी तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। हाँ, इनकम टैक्स के स्लैब में अगर छूट मिलती तो निश्चित तौर पर रिलीफ होता, लेकिन अभी नहीं मिला, हो सकता है अगले बार में। जो लोगों को इंतजार था कि कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा बजट में देखने को नहीं मिला, इसमें तो काफी मायूसी लोगों में। देखिए, लोगों को पहले अपना ना देख के देश के विकास को सोचना चाहिए, जैसे कि जापान में होता है, इजराइल में होता है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के देश के विकास को सोचना होगा। जब हमारा देश विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को डेवलप्ड कंट्री के अंदर ला रहे हैं। आप आज देखिए बनारस में पहले क्या था, आज से 10 साल पहले, और आज क्या है, फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छी सड़कें मिल रही हैं, बहुत से इनडायरेक्ट आपके खर्चे कम होते हैं। अच्छी सड़क मिल जाती है तो आपके बहुत से फ्लाईओवर मिल जाते हैं, जाम में परेशान नहीं होना पड़ता, कहीं कुछ नहीं होना पड़ता। रोजगार आज प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रयासों से बहुत मिल रहा है, तो विकास तो हो रहा है। हम लोग इंडस्ट्री में भी बहुत डेवलपमेंट है, आज पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जा रहा है। तो चतुर्दिक देखा जाए तो विकास हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। हाँ, इनकम टैक्स की स्लैब ही छोटी मोटी बातें हैं, आप ज़्यादा इनकम करो और मेहनत करो और ज़्यादा देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करो, ये पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। सर, आप कितना खुश हैं? हम तो 500% खुश हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए हैं जो पूरे देश को विकास करने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे यहाँ बहुत से लड़के आते थे जो लोग रिसर्च करने के लिए परेशान रहते थे कि हमारे पास ये दिमाग है, हम इसको कर सकते हैं, उसको करो, उनको फंड नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री ने 50 साल के लिए आज के बजट में ये बोल दिया है उन्होंने, कि सीतारमण जी ने, कि उनको 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ब्याज मुक्त 50 साल का मतलब क्या हुआ? आपको रिफंड नहीं करना है। यानी हमारे यहाँ के जो युवक, नवयुवक पढ़ के निकल रहे हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, और उसमें से मान लीजिए 100 आपके पास आए और आपने उनको पैसे दिए और 2 भी क्लिक कर गया हमारे देश में, सोचिए हमारा देश कितना आगे तरक्की कर जाएगा। आज हमारे यहाँ का ब्रेन वर्ल्ड के दूसरे कोनों में जाके पहले बैठता था। हमारे देश में लोग रिसर्च नहीं करते थे, दूसरे देश में रिसर्च करते। देश कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री की सोच की वजह से ये बढ़ रहा है। तुरंत रिलीफ आप लेना चाहेंगे, खुश होना चाहेंगे, वो एक अलग बजट होता है। ये बहुत ही स्पेशल बजट है। उनकी दृष्टि ऐसी है कि पूरे देश का विकास एक साथ, सारे बिंदु जो थे बहुत बेहतरीन थे। नहीं, व्यापारिक दृष्टि से तो पूरा व्यापार वाणिज्य व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी, उन्होंने सबको बुलाया, यहाँ व्यापार मंडल से सब लोग आए, जुटे, यहाँ बैठे थे। लेकिन व्यापारियों से संबंधित अभी तक इस बजट में कुछ ऐसा आया है, अभी तक तो हम लोग को कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ। आप लोग काफी नाखुश लग रहे हैं इस बजट से? नहीं, नाखुश तो जो पूरा उसको सब क्लियर समझने के बाद ही बोल सकता है आदमी। इस तरह से किसी भी चीज़ पे हाँ या ना का जवाब देना, अब हम विपक्षी पार्टी से भी नहीं है कि हम तुरंत उसका विरोध करेंगे जो है। क्या कहना चाहेंगे बजट 2024? जैसे व्यापारी वर्ग था, सोचा था इनकम टैक्स पे की स्लैब जो है 2.5 लाख की छूट तक हर आदमी को है, उसको बढ़ने का जो है कि होता है वो बढ़े। ATC जैसे जो मिडिल वर्ग हैं, जो इनके मतलब विभाग में ही सरकारी, उसमें केंद्र सरकार में जो भी कार्यरत हैं, नौकरी पे हैं, उन लोगों की सैलरी जो होती है उससे कम से कम जो है उन लोगों को ठीक की उम्मीद की बढ़ेगा। अगर ATC अगर बढ़ जाता, 1.5 लाख तक की छूट है, वो अगर बढ़ता, अगर हम 1.5 लाख को 2.5 लाख 3 लाख इस तरह करते तो उससे उन लोगों को उम्मीद थी। लेकिन इस तरह की उसमें कोई भी चीज़ें आज वाले बजट में नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।